बहुत बड़ी खुशखबरी मार्च 2024 क्या कुछ आपके जीवन में लेकर आ रहा है। मिथुन राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय यह रहने वाला है और इस डेट पर यह होकर ही रहेगा। गोल्डन पीरियड कब से शुरू होगा, जीवन में बड़े बदलाव कब से देखने को मिलने वाले हैं और ग्रहों का जो गोचर फल होगा उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या कुछ यहाँ पर बड़ा परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है और ये तो होकर ही रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य सुरेश पाठक। स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में जो मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। साल 2024 मार्च का यह महीना बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। ग्रह गोचर स्थिति भी अब पहले से बहुत ही परिवर्तनशील है, जिसमें बहुत कुछ नया देखने को आपको मिलने वाला है। हमारा प्रयास रहता है आप सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का। नए लोगों से आग्रह रहता है यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं लग्न चार्ट के माध्यम से कि कौन से ग्रह कहाँ पर रहने वाले हैं, कौन से हाउस में, और क्या उनकी दृष्टिगत अगर देखी जाए तो कहाँ पर उनकी दृष्टि रहने वाली है, उसका भी विश्लेषण करने वाले हैं। और अनेकों चीज़ें जैसे आपके स्वास्थ्य, व्यापार, धन, रोजगार, शिक्षा, एजुकेशन, लव लाइफ, गृहस्थ जीवन, कोर्ट कचहरी और तमाम चीज़ें जो आपके जीवन में समस्याओं का कारण बना है, उन सभी चीज़ों की विशेष जानकारी आपको देने वाले हैं। तो पहले जानेंगे कि ग्रह कहाँ पर रहने वाले हैं मार्च के महीने में। चतुर्थ भाव यानी कि 4th हाउस में केतुदेव होंगे, वहीं आपके छठे भाव 6th हाउस में चंद्रमा होंगे और 8th हाउस में यानी कि मंगल और शुक्र की युति होगी, ये भी विशेष मानी जाती है। और वहीं आपके 9th हाउस में शनि, शुक्र और बुध त्रिग्रही योग बन रहा है। तो आपके जीवन में बहुत कुछ अब नया देखने को मिलने वाला है। राहुदेव आपके 10th हाउस में होंगे और गुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में, आय भाव में धन का भाव होता है, अर्निंग का, तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति होंगे। तो बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला होगा। क्या कुछ अब नया होने वाला है इस पर जानकारी देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जानेंगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य में चल रही परेशानियाँ इस महीने राहत देते हुए दिखाई दे रहा है। आपके जो इम्यून सिस्टम था और भी चीज़ें आपके जीवन में जो प्रभावित हो रही थी, चाहे तनाव से था, फिर आपके बैक पेन से था, या फिर पेट से रिलेटिव चेस्ट प्रॉब्लम, श्वास से संबंधित परेशानियां और माइग्रेन इत्यादि का जो परेशानियां चल रही थी, उन चीज़ों में राहत देते हुए यह मार्च का महीना दिखाई दे रहा है। और त्वचा से संबंधित चीज़ों से भी यह महीना आपको राहत देते हुए दिखाई दे रहा है और जो तनाव अत्यधिक बन चुका था वो चीज़ें कम होती हुई देखी जाएंगी। और व्यापार में अच्छा खासा यहाँ पर लाभ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, गारमेंट का काम करते हैं और ट्रेड आप करते हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला होगा। और भी अन्य क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या गारमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा समय यह रहने वाला होगा। जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर बात करें आपके रोज़गार में तो रोज़गार के यहाँ पर अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो अब तक निरंतर रोज़गार में घाटा हो रहा था, यानी कि जहाँ पर भी पैसा इन्वेस्ट किया था वहाँ पर वो चीज़ें उतना बेनिफिट नहीं हो पा रहा था, यानी कि प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, तो अब यह महीना आपका निवेश का भी होगा और साथ ही साथ रिकवरी का महीना इसे कह सकते हैं। इसमें बड़ा रिकवर हो सकता है और बड़ी डील हो सकती है और बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। कैसे, कहाँ से, क्या होगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपके मंगल ग्रह का बहुत बड़ा रोल होगा। मंगल देव यहाँ पे आपको आपके कार्य व्यवसाय में लाभ दिलाने वाले हैं। यदि आप भूमि से संबंधित काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं और भी चीज़ों में आप काम कर रहे हैं जिनका मैंने जिक्र किया, तो उन चीज़ों में अच्छा लाभ यहाँ पर मंगल देव दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि मंगल देव को यहाँ पर 3 दृष्टियाँ मिल जाती हैं, चतुर्थ और सप्तम अष्टम, तो 3 दृष्टियाँ कहाँ पर पड़ रही है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वह आपके आय भाव में यानी कि गुरु पर पड़ रही है, यानी कि 11th हाउस होता है आपका अर्निंग का। तो यहाँ से आपके काम बनते हुए देखे जाएंगे और अर्निंग में इजाफा होते हुए देखा जाएगा। यदि बात करें मंगल देव की सेकंड दृष्टि तो कहाँ पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि जो मंगल देव की पड़ रही है वो आपके 2nd हाउस यानी कि धन भाव में पड़ रही है। तो यहाँ से भी धन की अब
कमी नहीं रहने वाली है। धन में भी अच्छा खासा इजाफा यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो अत्यधिक संघर्ष आपके लाइफ में चल रहा था और अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद भी सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था और बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानियाँ चल रही थी, तो वो चीज़ें कम होती हुई देखी जाएंगी। और जो पराक्रम भाव में जब मंगल की अष्टम दृष्टि होगी तो आपके कहीं ना कहीं आपके संघर्षों को कम करेंगे और आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करने में यहाँ पर सक्षम होने वाले हैं। बात करेंगे आपके स्टूडेंट के लिए कैसा रहेगा ये समय, यानी कि गुरु बृहस्पति आपके आय भाव में बैठे हुए हैं 11th हाउस में, और उनकी दृष्टि जो है वो सप्तम दृष्टि विद्या भाव में पड़ रही है। पंचम भाव ही होता है विद्या का, संतान को होता है, लव लाइफ का होता है, आपके एजुकेशन का होता है। तो यहाँ पर गुरु हमें ज्ञान देने वाले हैं, गुरु हमें धन पैसा देने वाले हैं, मांगलिक कार्य कराने वाले गुरु माने जाते हैं। यहाँ पर जो ज्ञान के कारक हैं गुरु माने जाते हैं। तो गुरु की जो अहम भूमिका है वह अब सप्तम दृष्टिगत यदि देखा जाए तो पंचम भाव विद्या भाव में पढ़ना, यानी कि शिक्षा एजुकेशन से बड़ा लाभ कराना है, कोई बड़ी चीज़ अचीव अब आप करने वाले हैं। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम इत्यादि आप देने वाले हैं उनमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई देखी जा रही है। और जो लोग निरंतर गारमेंट सेक्टर के लिए तैयारियां कर रहे हैं और उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला होगा। बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। स्थान परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। कहीं बड़े संस्थानों में एडमिशन हो सकता है या फिर कहीं पर सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो शिक्षा एजुकेशन यानी कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही यादगार समय यह रहने वाला होगा। बात करेंगे आपके लव लाइफ गृहस्थ जीवन के बारे में। जो गृहस्थ जीवन में चल रहे वाद विवाद, आपस में जो तालमेल में कमी देखी जा रही थी वो चीज़ें बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। और जो छोटी छोटी चीज़ों पर इशू चल रहे थे वो चीज़ें कम होंगी। और जो पॉलिटिक्स निरंतर चल रही थी एक दूसरे के प्रति, या फिर घर में तनाव निरंतर बना हुआ था, कलह चल रहा था, वो चीज़ें कम होती हुई देखी जाएंगी इस महीने से। और भी चीज़ों में लव लाइफ में यदि आप हैं रिलेशन में तो आपके लिए समय बहुत यादगार होगा। घर में हो सकता है बातचीत हो सकती है, शादी का भी यहाँ पर योग दिखाई दे रहा है, विवाह का पूर्णतः योग दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है मार्च से अप्रैल के मध्य में यहाँ पर बात बनती हुई दिखाई दे रही है। तो रुकावटें जो चल रही थी विवाह संबंधी वो चीज़ें वहाँ पर अच्छी होती हुई देखी जाएंगी। और आने वाला यह समय आपका बहुत ही शानदार रहने वाला होगा, जो हर उन चीज़ों में प्रभावित करने वाले हैं। किस डेट पर क्या होके रहेगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट कचहरी जो आपका लंबे समय से वाद विवाद चल रहा था, तो ये चीज़ें यहाँ पर फाइनल होती हुई देखी जा रही हैं। 18 मार्च से 28 मार्च का यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें आपको कोर्ट कचहरी से राहत देता हुआ यह महीना दिखाई दे रहा है। इस डेट में आपको इससे यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। यदि कोई प्रॉपर्टी विवाद था या किसी से निजी व्यक्तिगत विवाद चल रहा था या पार्टनर के साथ यहाँ पर जो भी विवाद चल रहा था कोर्ट कचहरी से, तो वो चीज़ें वहाँ पर फाइनल होती हुई देखी जा रही हैं। और भूमि से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में आपको लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें इस डेट पर होकर रहने वाली हैं। और 25 मार्च से आपका गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, जिसमें बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। कुछ बड़ी चीज़ें, बड़े अटकलें जो चल रही थी वो चीज़ें फाइनल होती हुई देखी जा रही। कोर्ट कचहरी के मसले थे और गृहस्थ जीवन से जो तनाव चल रहा वो चीज़ें वहाँ पर बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। संतान संबंधित चिंताएं जो निरंतर बनी हुई थी वो भी अब कम होती हुई देखी जाएंगी। साथ ही साथ संतान के भी योग यहाँ पर बनते हुए देखे जा रहे हैं और विवाह संबंधित कार्य भी यहाँ पर पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 25 मार्च के बाद आपका गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, जिसमें बहुत कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। और कार्य व्यवसाय में भी इसका अच्छा खासा लाभ आपको देखने को मिलेगा। व्यापार धन पैसे से भी अब अच्छा इजाफा आपको देखने को मिलेगा। और जो ऋण कर्जा निरंतर चल रहा था वो चीज़ें कम होती हुई देखी जाएंगी। तो ऑल ओवर ये महीना आपका बहुत यादगार और शानदार रहने वाला होगा। तो कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।